गिलोय एक ऐसी बेल है जिसे आप 100 मर्ज की एक दवा कह सकते हैं। इसे संस्कृत में अमृता नाम दिया गया है। कहते हैं कि देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला और इस अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ छलकी वहाँ वहाँ गिलोय की उत्पत्ति हुई। इसका वानस्पतिक नाम टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। इसके पत्ते पान के पत्ते के जैसे दिखाई देते हैं और जिस पौधे पे यह चढ़ जाती है उसे मरने नहीं देती। इसके बहुत सारे लाभ आयुर्वेद में बताए गए हैं जो न केवल आपको सेहतमंद रखते हैं बल्कि आपकी सुंदरता को भी निखारते हैं। आइए जानते हैं गिलोय के फायदे। गिलोय एक ऐसी बेल है जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उसे बीमारियों से दूर रखती है। अगर किसी को बार बार बुखार आता है तो उसे गिलोय का सेवन करना चाहिए। गिलोय हर तरह के बुखार से लड़ने में मदद करती है। यहाँ तक कि अगर किसी को डेंगू हो तो उसे भी गिलोय के सेवन का सलाह दिया जाता है। गिलोय मधुमेह के रोगियों के लिए भी अत्यंत लाभकारी कार्य करती है। साथ ही साथ पाचन शक्ति बढ़ाती है, स्ट्रेस को कम करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है। अस्थमा के रोगियों के लिए भी गिलोय एक फायदेमंद औषधि के रूप में कार्य करती है। या पेट की चर्बी को कम करने को लेकर हो, यौन इच्छा को बढ़ाना हो, खूबसूरती को बढ़ाना हो या बालों के झड़ने की समस्या हो, इन सभी में गिलोय एक बहुत ही लाभकारी औषधि के रूप में कार्य करती है। आइए जानते हैं सीमैप के वैज्ञानिकों के द्वारा कि गिलोय कितनी लाभकारी औषधि है तथा किस प्रकार कार्य करती है। गिलोय का आयुर्वेद शास्त्र में बड़ा ही महत्व बताया गया है। ये जो गिलोय का प्रयोग हम करते हैं वो कनिष्ठिका मूल के तरफ की डायमीटर में होना चाहिए। जो हमारी लिटिल फिंगर है उस डायमीटर का स्टेम होना चाहिए और उसको ले करके हम इसका जूस बना करके ले सकते हैं। जूस जो होता है वो 10 ml तक एक व्यक्ति के लिए रिकमेंड किया जाता है। दूसरी, इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं और इसका टैबलेट भी बनाया आता है। गुड़ूची जो है कई दवाओं में, आयुर्वेदिक दवाओं में प्रयोग में लाई जाती है, जैसे च्यवनप्राश में है, अमृता गुगुल है। जो अमृता गुगुल जो है वो सीरम यूरिक एसिड को कम करने के लिए इसका प्रयोग बताया जाता है। रक्त को साफ करने, खून को साफ करने के लिए भी ये बताया जाता है। इसकी जो मात्रा होती है, अगर हम किसी व्यक्ति को जूस देते हैं तो फ्रेश तने का काट के और इसको 10 ml तक जूस किसी स्वस्थ व्यक्ति में दे सकते हैं। जाती है गिलोय जो कि आप देख रहे हैं, ये जो कटिंग के द्वारा लगाई जाती है। एक गिलोय की जो पेड़ पर चढ़ी होती है उसकी छोटी छोटी कटिंग यानी कि 9 से 10 इंच की कटिंग बना ली जाती हैं और कटिंग को आप ज़मीन में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं और इस तरह के पॉली बैग में भी लगा सकते हैं अगर आपको दूसरी जगह ले जाना है तो। फिर उसके करीब 20 से 25 दिन बाद इसमें से कल्ला निकल जाता है ऊपर और जड़ निकल जाती है नीचे। फिर ये बेल बनने लगती है। तो एक तो तरीका इसका ये है। इसके अलावा इस पर लाल रंग के जैसे बेरी जैसे फल आते हैं और वो जो फल हैं वो भी पककर जब गिर जाते हैं तो उनमें भी अंकुरण हो जाता है। तो इसका जो लगाने के तरीके या कह लें प्रवर्धन के जो तरीके हैं इस तरह से 2 हैं, एक कटिंग के द्वारा, एक बीज के द्वारा। लेकिन कटिंग के द्वारा इसको ज़्यादातर लगाया जाता है क्योंकि कटिंग हर समय उपलब्ध रहती है और बीज जो है साल में हर समय उपलब्ध नहीं रहता। इसके बाद गिलोय को जहाँ पर आपको कोई सहारा मिल जाए उस जगह लगा दिया जाता है। वो अब आपने गिलोय के फायदे तो जान लिए हैं, तो आपको ये भी बता दें कि हम गिलोय को जूस के रूप में, काढ़ा बनाकर या पाउडर के रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं।